आयुर्वेदा के अंदर स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि 3 टाइप के लोगों को कभी फास्टिंग नहीं करना चाहिए। एक वृद्ध, एक गर्भिणी स्त्री एंड एक बाल। ये 3 जो कैटेगरीज ऑफ ह्यूमंस है, इन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। एक जरावस्था में, मतलब बुजुर्गावस्था में, एक स्त्रियां जो गर्भवती हैं और बच्चे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मेल फीमेल डजंट मैटर, उन्हें कभी भी लाइफ में फास्टिंग नहीं करना चाहिए। 5000 या 50,000 साल पहले से वो डॉक्यूमेंटेटेड है। आयुर्वेदिक जो साइंटिफिक स्टडीज है उसे हम आज के टाइम पे जानते हैं एज एन सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह, बाल चिकित्सा एंड रावण संहिता, शालंगधर संहिता, ऐसी कई सारी संहिताएं डॉक्यूमेंटेटेड है आयुर्वेदा के ऊपर। एंड आयुर्वेदा हेतुगत चिकित्सा करती है, मतलब हेतु चिकित्सा करती है। हेतु इज लाइक रूट कॉज ऑफ अ ट्रीटमेंट। बेसिकली आयुर्वेद की हर मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर कोई ले सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। अश्वगंधा बेसिकली हर इंसान ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आजकल हम मार्केट में जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पे आयुर्वेदिक लिखा है। आजकल लोग एलोपैथिक की जगह आयुर्वेदिक ज़्यादा से यूज़ करने लगे हैं। तो क्या ये एक ट्रेंड है या फिर सच में आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है? तो आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदा की एक्सपर्ट डॉक्टर दर्शिका कराडे। तो मैम, कैसे लग रहा है आज आपको रॉ माइक पर आकर? आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। तो हम भी जानना चाहते हैं कि सच में आयुर्वेदिक इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है? विदाउट एनी डाउट्स, यस ऑफ कोर्स इट इज। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी, मैंने बहुत ज़्यादा रील्स में देखी है, बहुत ज़्यादा सुना है कि अश्वगंधा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या इसको कोई भी ले सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर कोई और रीज़न होता है? बेसिकली आयुर्वेद की हर मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हर कोई ले सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अश्वगंधा की, यस अश्वगंधा हर कोई ले सकता है, बट विथ द गाइडेंस ऑफ द प्रैक्टिशनर ओनली। बिकॉज उसका सत्व क्या है, व्यक्ति जो ले रहा है उसकी प्रकृति क्या है, इस चीज़ पे बहुत आधारित रहता है कि वो उसकी मात्रा कौन सी ले रहा है। अश्वगंधा बेसिकली हर इंसान ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उसकी जो डोजेज रहता है ऑफ अश्वगंधा वो डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू प्रकृति, सत्व एंड द रोग और द थिंग स्पेसिफिकली द पर्सन वांट टू टेक्स इट फॉर, उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट रहता है। आजकल ट्रेंड में आप देखोगे डिटॉक्स ड्रिंक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, या फिर 7 डे क्लींस जो अपनी बॉडी को करते हैं विद द ड्रिंक। तो क्या ये हाइप है या फिर सिर्फ एक तरीके से मार्केटिंग की जा रही है? इट्स डिपेंड ऑन द डिटॉक्स ड्रिंक, विच काइंड ऑफ ड्रिंक्स दे आर टेकिंग इट। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आयुर्वेदा में कहा जाता है उष्ण जल का सेवन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उष्ण जल अगर सेवन कर रहे हैं आप तो डिटॉक्स ड्रिंक्स एंड ऑल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, ऋतु के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रीष्म ऋतु में कहा जाता है जलीय पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। अब वो जलीय पदार्थ को आप डिटॉक्स ड्रिंक से कोलैबोरेट भी कर सकते हो या सब्सटीट्यूट उसका मान सकते हैं, बट स्पेसिफिकली डिटॉक्स ड्रिंक आयुर्वेदा में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। कई बार आप देखोगे ना, मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं, सब पे आयुर्वेदिक लेबल लगा रहता है, ये आयुर्वेदिक है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो हम कैसे पहचाने कि सच में कोई चीज़ आयुर्वेदिक है या फिर सिर्फ एक तरीके से लेबल लगाया गया है? इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, उनका रेशो देखिए क्या है। अगर उसमें गिलोय सत्व लिखा है तो गिलोय सत्व की मात्रा क्या है, उससे हमें ये पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। दूसरी चीज़, एक बार कंपनी पे जाइए कि कंपनी इज वर्किंग समथिंग लाइक दैट और नॉट। कई बार ना मम्मियाँ हमेशा कुछ भी होता है, कोल्ड हो या कुछ भी, घर के नुस्खे बहुत बताती हैं। तो ये जो घर के नुस्खे होते हैं, क्या सच में फॉलो करने चाहिए या फिर नहीं? ब्लाइंडली कोई भी नुस्खा फॉलो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, पर कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करी गई है। दे आर जस्ट पासिंग ऑन दैट नॉलेज एंड वो पास होते होते कई बार ऐसा भी होते जा रहा है कि उसमें अडल्ट्रेशन हो रही है टू द नॉलेज। लाइक कि अगर आपके पास कोई बोल रहा है कि इफ़ यू हैव सॉर थ्रोट जस्ट टेक जिंजर, जिंजर जिंजर जिंजर, देन ऑल ऑफ द सडन साइमल्टेनियसली दोनों सेम कैसे दिखते हैं, हल्दी से भी, कच्ची हल्दी, तो उससे फिर अडल्ट्रेशन हो रहा है। पर कच्ची हल्दी नहीं दे सकते हो आप,
ऐसे कर कर माउथ टू हम्म। माउथ पब्लिसिटी पे इतना नहीं जाना है। ब्लाइंड फेथ आज के टाइम पे किसी भी चीज पे नहीं करना है। कि किसी ने बताया और आपने एकदम से कर लिया, बिल्कुल पहले नहीं। उसको एक बार चेक करो कि सच में या यूजफुल है या किसी नहीं। भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप एक बार उसे कंफर्म कर लीजिए कि कैन वी डू दिस, बिकॉज मल्टीपल होम रेमेडीज आर इफेक्टफुल। आई डू अग्री ऑन दैट, बट कुछ एक ऐसी भी है जो हार्मफुल कर सकती है। कई बार क्या होता है ना, आपने सुना होगा आयुर्वेदिक दवाई से ज्यादा प्रीफर करते हैं एलोपैथिक को। पता है क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि वो जल्दी फास्ट हील करता है, बट आयुर्वेदिक बहुत स्लो हील करता है। क्या ये सच है? No, I don't believe it, and no one should believe in that, because Ayurvedic medicines does work on emergency cases as well as, and I have seen that. I have done it on my patients. Ayurvedic medicines can be used in emergency cases also, unless it is a blood side of emergency. Blood side of Okay. emergency is also taken as in which the accidental cases are there, in which the cardiac arrest or some rapid things are there. Ayurveda can work on it. ओके। ऐसे बोलते हैं कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ सिम्टम पे वर्क करती है, ठीक है, सिम्टम को मतलब हील करने में हेल्प करती है, बट आयुर्वेदा जो होती है ना वो रूट कॉज पे वर्क करती है। तो क्या सच में ऐसा है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कुछ एक पैथीज जो है सिम्टोमेटिक वर्क करती है। आई डू अग्री ऑन दैट। एंड आयुर्वेदा हेतुगत चिकित्सा करती है, मतलब हेतु चिकित्सा करती है। हेतु इज लाइक रूट कॉज ऑफ ट्रीटमेंट। रूट कॉज ऑफ ट्रीटमेंट इसलिए करती है कि जिस वजह से वो हो रही है रोग या व्याधि आपको, उसके अगर रूट को ही नष्ट कर दिया गया तो फिर आगे चलकर वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जो कहलाते हैं उनसे वो चीज़ रिपीट हो सकती है। हेतु सेवन करना से वापस हो सकती है। मतलब मैंने अगर ठंडा पानी पिया तो मेरा गला खराब होगा, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं है गला खराब क्यों हो रहा है, हम सिर्फ गला ठीक करने की मेडिसिन ले रहे हैं। और आयुर्वेदा क्या करता है, उस गले को या कंठ सुधारक वटी देता है। उससे हमारे जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होगी, साथ में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाएगी। तो अब अगर मैंने ठंडा पानी लिया भी तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम साइंस एंड सिम्टम्स विच आर इफेक्टिंग मी प्रीवियसली। ओके, तो क्या आयुर्वेदा सच में साइंटिफिकली प्रूवन होती है? यस, एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम आई गेस 5000 BC। 5000 या 50,000 साल पहले से वो डॉक्यूमेंटेटेड है। आयुर्वेदिक जो साइंटिफिक स्टडीज है उसे हम आज के टाइम पे जानते हैं एज एन सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह, बाल चिकित्सा एंड रावण संहिता, शालंगधर संहिता। ऐसी कई सारी संहिताएं डॉक्यूमेंटेटेड है आयुर्वेदा के ऊपर। इमरजेंसी केसेस में भी आयुर्वेदा को प्रीफर कर सकते हैं, उसका क्या रोल है? ओनली डिपेंड ऑन द केसेस। Okay. Multiple cases can be cured in emergency by Ayurveda, but कुछ एक केसेस के लिए हमें बाकी पैथीज की भी हेल्प लेना पड़ सकती है। काफ़ी टाइम से आपने सुना होगा फास्टिंग का बहुत कल्चर चलता है इंडिया में, तो बहुत फास्टिंग मानी जाती है, हम खुद इतनी ज़्यादा फास्टिंग करते हैं। क्या फास्टिंग सबके लिए सही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay. आयुर्वेदा के अंदर स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि 3 टाइप के लोगों को कभी फास्टिंग नहीं करना चाहिए। एक वृद्ध, एक गर्भिणी स्त्री एंड एक बाल। ये 3 जो कैटेगरीज ऑफ ह्यूमंस हैं इन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। एक जो जरावस्था में, मतलब बुजुर्गावस्था में, एक स्त्रियां जो गर्भवती हैं, और बच्चे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मेल फीमेल डजंट मैटर, उन्हें कभी भी लाइफ में फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और बाकी लोग जिन्हें बताया गया है फास्टिंग का, उनके भी सत्व प्रकृति को निर्देश में रखते हुए फास्टिंग करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी बताया गया है कि फास्टिंग इज वेरी बेनिफिशियल, पर ओकेजनली, जैसे एकादशी और ये सब, क्योंकि वो बॉडी डिटॉक्स करती है। एंड उसका भी एक प्रोसेस है, कैसे फास्टिंग करवाना चाहिए, क्या कराना चाहिए। निर्जला के भी अगर कोई रह रहा है विदाउट वाटर, जो फास्टिंग रहती है, उसमें भी कैसे कराया जाता है। और फिर फास्टिंग को जो ब्रेक करा जाता है, जब फास्ट तोड़ा जाएगा शाम को या नेक्स्ट डे खोला जाएगा, उसकी भी प्रोसेस बहुत अच्छे से प्रिसाइजली बताई गई है आयुर्वेदा में। अच्छा, जैसे कि घी बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा घी प्रीफर करती हूँ, मुझे घी बहुत पसंद है। तो घी खाना हेल्दी होता है या फिर वेट गेन करता है?
घी से कभी भी वेट गेन नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा. एंड घी इज द मोस्ट, कैसे कहें उसको, अगर आपको अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करना है तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग घी पुलिंग करना स्टार्ट करिए आप. अच्छा. दैट इज बेस्ट रेमेडी फॉर यू. एंड घी से कभी भी किसी का वेट गेन हो ही नहीं सकता. वो सिर्फ पोषण प्रदान करता है, एनर्जी देता है आपकी बॉडी को. आयुर्वेदा के हिसाब से हमें शुगर कंप्लीटली छोड़ देनी चाहिए? यस, आयुर्वेदा में कहीं भी शुगर का कोई जिक्र ही नहीं है. शुगर इज इक्वल टू द फ्रूट बेस्ड स्वीटनेस इन आयुर्वेदा, द वेजिटेबल बेस्ड स्वीटनेस इन आयुर्वेदा. फल फूल पत्ते इन सब के अंदर जो नेचुरल स्वीटनेस रहती है, दैट इज ओनली मेंशन्ड इन आयुर्वेदा. नो सब्सटीट्यूट लाइक शुगर इज मेंशन्ड एनीवेयर इन आयुर्वेदा. मैंने भी सुना था कहीं पे कि भगवान ने ऑलरेडी हमें ये स्वीट चीजें दी हैं, जैसे कि आम दिया है, मतलब फ्रूट्स दिए हैं इतने अच्छे अच्छे, तो आप उनसे शुगर लें, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर क्यों लेने हैं? फिर जरूरत ही नहीं है. मतलब जरूरत क्या, अलग से अल्टरनेटिव लेना शुगर का. अब एक गेम करते हैं, इंटरेस्टिंग. ठीक है, रैपिड फायर. घी या बटर? हाँ, घी. अर्ली मॉर्निंग वॉक या फिर योगा? डिपेंड्स. अर्ली मॉर्निंग वॉक बेसिकली, आज के टाइम के हिसाब से. ओके. डिटॉक्स वाटर या फिर नॉर्मल वार्म वाटर? लुकवार्म वाटर. ओके. शुगर या जैगरी? नन. ओके. फास्टिंग या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स? मुहुर फ्रीक्वेंट मील. ओके. एलोपैथी या आयुर्वेदा? आयुर्वेदा, नो डाउट. लेट नाइट वर्क या फिर अर्ली मॉर्निंग रूटीन? अर्ली मॉर्निंग रूटीन अकॉर्डिंग टू दिनचर्या, बट आज के टाइम के हिसाब से इट्स डिपेंड्स ऑन 3 दोषा ऑल्सो, वात पित्त कफज. अश्वगंधा या ब्राह्मी? बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन टाउन. I can't select them. होममेड फूड या प्रोटीन शेक्स? Homemade food, definitely. वन वर्ड फॉर हेल्दी लाइफ? आहारी औषधम. इसका मीनिंग समझ में नहीं आया थोड़ा. जो हम आहार लेते हैं रोज, उसे औषधि की तरह लेना. अगर हम अपने आहार को औषधि की तरह लेना लग जाएंगे, लाइक अ मेडिसिन, प्रणाम करके कि भगवान जी जो भी हम ले रहे हैं उसको रिस्पेक्टफुली ले रहे हैं, उससे हमें अच्छे न्यूट्रिशंस दीजिए, ये दीजिए, तो वो वर्क भी वैसे ही करेगा अमृत की तरह आपकी बॉडी के अंदर. एंड अगर हम अपनी बॉडी को ही जैसे मंदिर की तरह पूजने लग जाए, तो वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ना एंजाइटी होगी, ना स्ट्रेस होगा, ना हार्मोनल चेंजेस होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा. आजकल पीसीओएस की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो पीसीओएस या फिर थायराइड में कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है आयुर्वेद? 100%. बट यू हैव टू गिव 100% डेडिकेशन, अटेंशन towards what your practitioner is suggesting you. If you really does that only for 3 months, I have cured multiple patients of PCOD, and they doesn't have any slight stints of that कि उन्हें कभी भी PCOD या PCOS था. After taking the hetu sevan again and again, because you can't stop anyone from eating or doing a certain lifestyle they are already pursuing. We just cure the patient with Ayurveda so well that if वो फिर से हेतु सेवन करे तो भी उसको वो चीज़ रिपीट ना हो, क्योंकि हमने उसकी इम्यूनिटी एंड उसकी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है. तो कोई टिप्स बताना चाहोगे आप कि किस रूटीन को अगर वो डेली फॉलो करना चाहें, या फिर कुछ नॉर्मल आयुर्वेदा टिप्स फॉर डेली यूज? ओके. दिनचर्या, ऋतुचर्या, एंड बेसिकली ऋतुचर्या के साथ भी आपको सीजनल फ्रूट्स और ये सारी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ेगा. अगर वो सीजनल फ्रूट आपके देश सत्व काल के अकॉर्डिंग सही है, देन ओनली यू कैन टेक इट. ओके. जैसे कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आयुर्वेदा में भी ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, या फिर आयुर्वेदा इसको किस तरीके से देखता है? आयुर्वेदा इसे मानस रोग के इससे देखता है. मन से उत्पन्न होने वाले रोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें रहती है, और ये सबसे ज़्यादा आजकल स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है. आयुर्वेदा के हिसाब से हेयर फॉल का असली रीज़न क्या है? अस्थि धातु का क्षय होना. अच्छा. क्योंकि अस्थि धातु का मल ही नख एंड केश है. मतलब थोड़ा हिंदी में बताइए. Okay, this was extreme Hindi by the way. Nak and kesh is like अस्थि धातु, bone,
आयुर्वेदा 7 धातु बताता है जिससे हमारे पूरा जो बॉडी है इसका स्ट्रक्चर आधार है। रस, अच्छा। रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हम्म, इसमें जो अस्थि धातु है मतलब रस से रक्त बना है, रक्त से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे अच्छा, बने हैं। ये हमारा ठीक है। साइकिल है। हम्म, अब इसी में जो अस्थि धातु है, सारी धातु है, उनका मल भी है और उनका सत्व भी है। अच्छा, उसमें से अस्थि धातु का मल है, मतलब उसका भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे केश एंड नख, मतलब नाखून, नाखून एंड बाल। अच्छा, तो उसका क्षय हो जाए, मतलब वो उसका भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी क्रिएट ना हो पाए, हमारी बोन्स इतनी वीक हो जाए, तब ये होता है। ओके। एसिडिटी की बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या रीज़न होता है एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना बॉडी में आयुर्वेदिक टाइम ऑफ योर मील टेकिंग, खाना समय से नहीं खाना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है या किसी को भी हो रही है। समय से आप जो टाइम आपका बंधा हुआ है उससे अगर खाना खाएंगे, आप प्रॉपर डाइट लेंगे आप, तो आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी। दिस इज द रीजन। ओके। आजकल ना बहुत लेट नाइट्स होते हैं, मतलब आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि रात के उल्लू हैं एक तरीके से, मतलब रात को उनको जागना है और दिन में उनको सोना है बेसिकली। तो जो ये रात को लेट सोने का इम्पैक्ट कितना हमारी बॉडी पे पड़ता है? इट विल डिस्ट्रॉय योर सत्व एंड ओज एज वेल एज। ओज का क्षय हो जाएगा। ओज is responsible for the kanti of your face, the glow and the confidence of your face. It's not depend on the complexion. It's depend on the, sometimes you feel like na someone is very fair but doesn't have that glow and confidence, freshness, yes, of course. And someone is very dark but the face was shining like stars or something. वो ओज कहलाता है। ओज धातु का क्षय हो जाएगा इस वजह से। तो लेट मत सोया करो। एंड अगर आपको लेट सोना है तो फिर बैलेंस स्लीप लो, बैलेंस डाइट लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन तय करो। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नाइट शिफ्ट एंड ऑल पीपल, दे कैन डू एनीथिंग, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई है कि फिर आपको जिम किस हिसाब से करना है, आपको खाना कब खाना है, आपको स्नान कब करना है, उसको फिर उस हिसाब से बैलेंस करो। अगर आपकी मजबूरी है रात में काम करना, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आप ये मत करो, आप सिर्फ दिनचर्या फॉलो करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और फिर शाम को सो जाओ, नहीं। अगर आपकी मजबूरी है तो फिर आपको अपनी लाइफ साइकिल उस हिसाब से चैनलाइज करना पड़ेगी। मतलब दिन में 7 घंटे की नींद तो लो। 8 आवर्स। 8 आवर्स, यस। 7 आवर्स में कुछ नहीं होता। जैसे जिम वाले लोग होते हैं तो उनका कोई आयुर्वेदिक कोई ऐसा रूटीन है जो उनको फॉलो करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। जिम वालों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ओपन जिम्स और ये सब स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आजकल बहुत ये ट्रेंड हो गया कि एसी वाले जिम्स हैं। हाँ, एसी वाले जिम्स। तो उससे ये रहता है कि आप एक रूम के अंदर बंद हो जहाँ एयर कंडीशनर लगा है, एंड जिम का बेसिक मोटो ये रहता है कि स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर जो आपका स्वेद है उसको रिलीज करना, एंड एसी डजंट अलाउ दैट। तो उससे दूसरा एक दोष उत्पन्न होता है उनकी बॉडी में, विच इज लाइक स्वेद दोष। अच्छा। जो स्वेद ग्रंथियां रहती है हमारी बॉडी में वो ब्लॉक होने लगती है, तो उससे जो बाकी टाइप की एनर्जीज रहती है वो उनकी वैसे ही शिथिल हो जाती है, तो उससे उनको फायदा नहीं हो रहा है कोई। ओपन जिम्स ट्राई करिए आप, पार्क्स एंड ऑल में या तो जाना स्टार्ट करिए, बिकॉज अ कवर्ड जिम इज वेरी हार्मफुल लाइक कैंसर टू टुडेज टाइम। अगर आप अपनी श्वेत ग्रंथियां ही बंद कर लेंगे, स्वेट जो है वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा, वो एसी की हवा से तुरंत सूख जाएगा, तो फिर आप देखिए ना आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। कोई फायदा नहीं हो रहा है जिम करने का भी, उसके बाद आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उस टाइम के लिए आपको ये फील होगा कि यस मेरा वेट गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, वट एवर द रीज़न, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट्स एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर वन। ओके, तो कोई वेट लॉस का शॉर्टकट आयुर्वेदा के हिसाब से? There is no shortcut for anything, but yes, there are types of weight loss. या तो हार्मोनल रहता है, as we know, थायराइड की वजह से, PCOD, PCOS की वजह से,
एक रहता है जो ओबेसिटी बेसिकली कहलाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ईटिंग एंड नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। एक रहता है वर्क की वजह से कि आप खा रहे हो, बैठ रहे हो उसी जगह पे, यू डोंट हैव अ लाइफ, आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो, घर आते हो, सो जाते हो, इस वजह से भी हो रहा है। तो उसके टाइप्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा पहले तो कौन से टाइप ऑफ ओबेसिटी है पर्सन को, उसके बाद कई ऐसी ओबेसिटी रहती है जिसको हम डील कर सकते हैं विथ मेटाबॉलिज्म जो रहता है उसको डाइट करके, हाँ ठीक कर ज्यादा एक्टिव हो जाए। मेटाबॉलिज्म अगर हम अच्छा रखेंगे तो फिर वो तो कैलोरीज खुद बर्न होगी, मतलब डाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा हमारा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 नेचुरल टिप्स। स्वर्ण च्यवनप्राश एंड बालप्राश। स्वर्ण प्राशन फॉर डे 0 से जो बच्चे होते हैं उससे लेकर 16 इयर्स तक, एंड बालप्राश फॉर 16 to 70 इयर्स। आज के टाइम पे 16 to 40 इयर्स भी कर सकते हैं, एंड आफ्टर 40 च्यवनप्राश। जो आज के टाइम पे ये बताया जा रहा है कि च्यवनप्राश सिर्फ बच्चों के लिए है, वो बहुत गलत है, क्योंकि च्यवनप्राश का ओरिजिन ही च्यवन ऋषि से हुआ था। मेरी मम्मी अब तक मुझे च्यवनप्राश खिलाती है। सी वी डोंट नो अबाउट इट। आप लोगों के लिए बालप्राश अच्छा है, क्योंकि च्यवनप्राश सिर्फ जरावस्था में दिया जाता है। अच्छा। उस च्यवनप्राश जब च्यवन ऋषि ने उसका इन्वेंट किया था, ऐसा कह सकते हैं, तो वो इसलिए करा गया था क्योंकि च्यवन ऋषि जरायु को नष्ट करना चाहते थे, एंड इट इज ऑल्सो सेड एज कि च्यवनप्राश खाने वाले व्यक्ति की कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। अच्छा। एंड इट इज फॉर ओल्ड एज पीपल ओनली। ओके, तो कितने एज वालों को स्टार्ट करना चाहिए? आफ्टर 40 च्यवनप्राश। 40 के बाद। बिफोर 40 बालप्राश, एंड बिफोर 16 स्वर्णप्राशन। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन जो सबको फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम, व्यायाम एंड ब्रेकफास्ट। ओके। प्राणायाम विच इज लाइक ब्रेथ एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम एंड ऑल, एवरीवन नोज इट। उससे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड से स्विच हो जाएगा। ठीक है। मतलब हमारी बॉडी, माइंड, एवरीथिंग विल बी रीस्टार्टेड इन अ शाउट। ओके। और फिर व्यायाम से ये रहेगा कि हमारी बॉडी के जो जितने भी जॉइंट्स हो, ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से हमने उसको एक्सरसाइज कर ली तो फिर वो फॉर्म में आ जाएंगे। फिर हमारा डे जो एक्टिवनेस आ जाएगी फिर प्रॉपर वाली, और फिर कोई सा भी काम करेंगे तो उसमें एनर्जी अलग से आएगी। और ब्रेकफास्ट, यस, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट एट एनी कॉस्ट। और आज के टाइम के हिसाब से कभी भी घर से नहीं निकलना चाहिए विदाउट हैविंग योर ब्रेकफास्ट। अगर किसी को अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी हो तो 3 क्या स्टेप्स होंगे? 3 स्टेप्स स्पेसिफिकली, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये 3 चीज़ें नहीं स्किप करना चाहिए। एक तो अपनी मील, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेल्थ इम्प्रूव करना है या हेल्थ को नॉर्मलाइज करना है तो आपको अपने डाइट से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहिए। डाइट आपको प्रॉपर लेना चाहिए, विच इज यू शुड हैव योर फुल फूड एटलीस्ट ट्वाइस अ मील यू शुड टेक। ओके। एंड निद्रा, नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव योर स्लीप, 8 hours स्लीप अ डे मिनिमम। एक हैबिट जो अगर हम 30 दिन करेंगे तो विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। दिनचर्या का अगर पालन हम 30 दिन तक कर लें तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। दिनचर्या विथ ऑल योर फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, अगर दिनचर्या का पालन करा है, हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, हमने हमारे सारे कार्य करने के बाद व्यायाम करा है, पूरी ऑयल पुलिंग करी है, या जितना भी आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या के 14 स्टेप्स बताए गए हैं, अगर हमने 30 डेज तक फॉलो कर लिए तो नो डाउट यू विल गेट द रिजल्ट्स even in your career, in your life, in your body, in your mindset, in fact आपको बहुत अच्छा चेंज दिखेगा उसके बाद। आज के टाइम में हेल्थ से रिलेटेड सबसे बड़ी मिथ क्या है? 6 दिन तक हम डाइट फॉलो करेंगे, जिम करेंगे, एक दिन हमारा चीट डे रहेगा। लेकिन वो ज़रूरी भी तो है। बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू आर फोकसिंग कि येस आई एम टेकिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ डाइट एंड मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है कि अब मुझे यही करना है, तो why do you need a cheat day? It will revert to 0 ना।
लेकिन फिर अगर हमने 6 दिन अच्छा अच्छा खाना तो खाया लालच तो फिर क्यों देना छोला है? भटूरे नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आपको छोले भटूरे इतने पसंद है तो आप उसे छोड़ ही क्यों रहे हो? आप उसके साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट देखो जो उनको डाइजेस्ट कर दे, उससे हार्मफुलनेस जो आपकी बॉडी में आ रही है उसको किल करे। सिंपल। डोंट Okay. लीव इट इफ यू डोंट वांट टू लीव इट। मतलब 6 दिन आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करी एंड 7th डे यू हैव डन ruined everything you have done in the 6 days। पूरा वीक खराब हो गया। अब एक गेम करते हैं, हम्म ठीक है? मिथ एंड फैक्ट, हम्म ठीक है? आयुर्वेदा स्लो होता है, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। होते हैं। अच्छा, डिटॉक्स ड्रिंक सबको सूट करती है? नो। मुझे भी नहीं करती। इवन वाटर भी सबको सूट नहीं करता है। हम्म कई मुझे लेकिन पेशेंट्स को ऐसा कहा डिटॉक्स तो जाता है नहीं कि करती। पानी बंद कर दीजिए आप, जलोदर। मुझे डिटॉक्स नहीं करती सूट। घी खाने से वेट बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। ओके। अश्वगंधा सब ले सकते हैं? नहीं। फास्टिंग सबके लिए बेनिफिशियल होती है? नो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आर 100% सेफ? नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर रस औषधियों के बारे में वर्णन है और रस औषधियाँ आर मेड अप ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑल द अदर माइंस विच इज अनटचेबल येट फ्रॉम एनी पैथी। उसको टच करना भी बहुत हार्मफुल माना जाता है, जिसकी औषधियाँ शोधित करके हमारे आयुर्वेदा में ऑलरेडी हम पेशेंट्स को दे रहे हैं और कई सालों से दे रहे हैं, आज से नहीं। और वो कोई भी पैथी अभी तक उसके बारे में ना रिसर्च कर पाई है, ना समझ पाई है उसे कि कैसे आप मर्क्यूरी, जिंक, आयरन और आयरन डस्ट एंड ऑल, पायराइड एंड ऑल की मेडिसिन प्रिपेयर करके पेशेंट्स को दे सकते हैं। एंड आयुर्वेदा इज गिविंग दैट मेडिसिन, तो उसके डोज, सत्व, एवरीथिंग विल बी मैटर। तो इट्स नॉट सेफ, it's very harmful if you are taking it randomly कि अरे this is good for my that knees and that and he has taken for this and I will also take, I will also get better। no, it's according to your, consult करिए किसी से भी, आपके पास का जो नियरेस्ट डॉक्टर हो उससे कंसल्ट करिए, then only take any medicines। Ayurveda is not like oh my god it's Ayurvedic I will take it। no no no, never do that। स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट डाइजेशन पे होता है? yes, फैक्ट। it is। पीसीओएस कंप्लीटली क्योर हो सकता है? हाँ। हेल्दी रहने के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है? नहीं। आयुर्वेदा के हिसाब से एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, मेडिसिन या फिर लाइफ स्टाइल? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमें इतना ज़्यादा बिजी हम है नहीं जितना हमारी लाइफस्टाइल हमने डिज़ाइन कर रखी है। उस वजह से हमारी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग इफेक्टिव वेरी वर्स्टली। जो त्रिदोष है ये सिंपल लैंग्वेज में क्या है? वात, पित्त, कफ। ये इनको आप ऐसे आज के टाइम पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे भी दे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको नाड़ी परीक्षा के थ्रू आइडेंटिफाई करा जाता है एंड ये हमारी बॉडी के 3 स्तंभ है, means 3 pillars of our body which is वात, पित्त, कफ। एंड अगर इनकी तीनों की प्रकृति एक दूसरे से अलग है, मतलब साइमल्टेनियसली भी ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी सिमिलर हो। दे आर 100% डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल काइंड ऑफ बॉडी बैलेंस। लाइक अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ रोग, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इफ यू आर हैविंग एनी इम्बैलेंस इन योर बॉडी, वात, पित्त, कफ इज रिस्पॉन्सिबल। अगर इन और आपकी लाइफ ही पूरी इन तीनों को बैलेंस करने में चली जाती है। इफ ये 3 चीजें बैलेंस है, यू आर हेल्दी। इफ एक भी चीज 90% बैलेंस है, 10% अगर कुछ आ रही है तो वो विकृति, दोष, रोग इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या दोषा लाइफ के साथ चेंज होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति रहती है ये आपकी। हर व्यक्ति का नेचर अलग है, स्वभाव अलग है। इट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दोषास। हर व्यक्ति का जो दोष है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति एनालाइज होती है और वो सबकी अलग है। कई बार वो द्वंद्वज प्रकृति के रहते हैं क्योंकि एकविध प्रकृति का कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे नहीं है। यस, होते थे पहले के टाइम पे, एंड जो भी व्यक्ति है वो उसके दोषों के ही आधारित पे पहचाना जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि आयुर्वेदा जो है वो रूट कॉज पे काम करता है, तो रूट कॉज पे काम करना, ये कंसेप्ट असली में क्या है?
हेतुगत चिकित्सा. हेतु is like responsible agent of any रोग, which is हेतु, निदान. अब उसके ऊपर चिकित्सा करना, that is हेतुगत चिकित्सा. एंड रूट कॉज इज लाइक कि किसी भी पेड़ की अगर जड़ आपने काट दी है और वो पेड़ वहीं का वहीं वैसा ही है, कुछ दिन में उसके पत्ते भी सूख जाएंगे, वो फिर से रीजनरेट नहीं कर पाएगा, ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ना वो न्यूट्रिशन सॉइल से ले पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ होना निश्चित है. तो हम पूरे पेड़ को खत्म नहीं करते हैं, हम उसके डायरेक्ट रूट पे करेंगे हमला और वो पूरी चीज नष्ट हो जाएगी. ओके, इट्स लाइक वर्किंग 20% एंड इफेक्ट इज 80%. दैट इज आयुर्वेदा. तो आज तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली आयुर्वेदा के बारे में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आपको कैसा लगा? आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इट्स very supercalifragilisticexpialidocious to have me here, guys. And this was so amazing, and thank you so much, Anu. You are a wonderful host. थैंक यू. अगर बस और टाइम होता हम बहुत अच्छे से कर पाते, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर. नो इश्यूज. श्योर. एंड मैं ऑडियंस को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ पे अटेंशन टू योर बॉडी and worship your body because it's your own, as well as pay attention to your meal. आहारी औषधम, आहार को इस तरीके से लीजिए जैसे वो आपकी मेडिसिन है. तो आपको कोई भी और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर या किसी भी ऐसी पैथी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी खुद की गलती की वजह से. एंड बाकी जो सारी व्याधियाँ या रोग आपके पास आएंगे वो मे बी बिकॉज ऑफ योर कर्मा हो सकते हैं, या दोषों के इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, डेली लाइफ शेड्यूल्स की वजह से हो सकते हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप रैंडमली नहीं ले सकते. प्लीज़ वट एवर यू आर टेकिंग रैंडमली विथ योर ओन ChatGPT knowledge, do consult that too with a Ayurvedic expert and then have it with the correct dosage, desh, kal, and all the ingredients it contain. Thank you so much. थैंक यू. बाय. यार एक टॉक क्या गो, आप सोच के बोल दीजिए. मैं देख कर बोल. ये तुमसे पढ़ा जाना. वता बोलते वात हैं? पित्त कफ. हाँ, वात. वात पित्त कफ. पित्त कफ. ठीक. वाट नहीं बोला जाता. Now I'm panicking. Just नहीं, आराम से. okay. कितना भी खाना खाओ. इसको कट कर देना बिकॉज मैं वो लाइन भूल गई जो मैं सोच रही थी. हर मात्रा नहीं जमती है. I'm sorry, I want to take it again.